हेलो गाइस, आज के सेशन में हम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन को बहुत अच्छे से मास्टर कर लेंगे एंड हम सीखेंगे ये बेसिक टर्म्स जो कि हमारी काइनेमेटिक्स एंड आगे की मैकेनिक्स में आने वाली हैं वो होती क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट समझने से पहले कुछ मैं आपको की फैक्टर्स बता रहा हूँ। पहले तो हमारे पास आती है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होती है? तो ये डिस्प्लेसमेंट ही होती है, बस उसका कुछ अलग सा ये पार्ट होता है। आप इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पे आप कहीं ए पे हो एंड आपको बी पे जाना है, ओके। एंड ए से बी जाने पे आपने कुछ ये पाथ चुना, आप यहाँ से ऐसे घूम के ऐसे गए एंड जितनी आपने दूरी जितने आपके पैदल कदमों ने, जितना भी आपके पैदल कदमों ने मीटर आपने लगा रखा है अपने कदम में मानिए, और वो उसने जितना भी कैलकुलेट किया या फिर जितना भी मेज़र किया वो आया कुछ एल मीटर। मतलब कि आप मान लो आपको ये पूरा जो आपको एक कर्व वाला पाथ दिख रहा है उसकी जो लेंथ है वो एल मीटर आई, तो यही आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब इन दोनों के बीच सबसे छोटा पाथ क्या हो सकता है, वही आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच सबसे छोटा पाथ क्या होगा? सबसे छोटा पाथ ये होगा कि अगर मैं इन दोनों को डायरेक्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन से मिला दूँ। सो बस ये जो है, सॉरी, ये आपकी हो जाएगी। अगर मैं इसको x नाम दूँ, अरे x नाम देने दो भाई, तो अगर मैं इसको x नाम दूँ तो ये जो x डिस्टेंस हो जाएगी, आप देख सकते हो x नाम भी नहीं देने दे रहे हैं, तो ये अपनी x डिस्टेंस हो जाएगी और ये सबसे छोटी डिस्टेंस है, तो इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब इसका कुछ ऊपर से कुछ फैंसी वर्ड्स भी सीख लेते हैं। तो इसका फैंसी वर्ड ये है कि डिस्टेंस के रूप में जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दूसरा फैंसी वर्ड कि डिस्टेंस जो है वो पाथ डिपेंडेंट होती है, मतलब आपने कितना पाथ ट्रैवल किया उसकी जो लेंथ आएगी, जैसे कि यहाँ पे एल आई तो वही आपकी डिस्टेंस होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो पोजीशन डिपेंडेंट होती है कि मान लेते हैं यहाँ पे आपकी पोजीशन ए है, यहाँ पे बी। अब इन दोनों के बीच आप जैसे चाहो वैसे बी पे जाओ, उससे मतलब नहीं है। दोनों के बीच आप सिंपल सबसे छोटा पाथ लो जो कि एक स्ट्रेट लाइन हमेशा होगा एंड यही आपकी जो हो जाएगी, ये जो दूरी आएगी यही आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो ये था हमारी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में अंतर। डिस्टेंस क्या होती है? पाथ डिपेंडेंट एंड डिस्प्लेसमेंट पोजीशन डिपेंडेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम ए से बी कैसे जा रहे हो, उससे बस इतना फ़र्क है ए यहाँ पे बी यहाँ पे, दोनों के बीच सबसे छोटी डिस्टेंस जो होगी वही हमें डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया। अब ये तो अपनी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आ गई। वेलोसिटी क्या होती है? तो वेलोसिटी जो होती है वो रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होती है ओवर द टाइम। मतलब कि आपके जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, वो आपकी पोजीशन, यानी कि आप जिसको पोजीशन कह सकते हो, वो टाइम के साथ कैसे चेंज कर रही है। अब इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे बी। आप ए से बी पे गए तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? मान लेते हैं सबसे छोटा पाथ को मिलाते हैं। सबसे छोटा पाथ जो हमारे पास आया ए से बी जाने का वो x मीटर्स का आ रहा है। अरे यार शिट, सबसे छोटा पाथ जो हमारे पास आ रहा है वो x मीटर्स का आ रहा है। ओके गाइस, तो सबसे छोटा पाथ x मीटर का जिसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब ये चलने में टाइम कितना लगा? तो t टाइम लगा। तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सिंपली वेलोसिटी हो जाएगी x अपॉन t। बस इतनी छोटी सी बात है कि टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज कैसे कर रही है। x डिस्टेंस आपने चली या फिर x डिस्प्लेसमेंट में बोलो, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट दिखाया है। x डिस्प्लेसमेंट चली कितने टाइम में? t टाइम में, तो यही आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। अब वेलोसिटी एंड स्पीड को समझ लेते हैं। तो जो अपने पास स्पीड का टर्म होता है, चलिए इसको अलग पेज पे समझ लेते हैं। तो अपने पास जो स्पीड होती है, अभी मैं आपको स्पीड करके दिखा रहा हूँ। ये जो अपने पास स्पीड नाम का बालक होता है, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है एंड वेलोसिटी के पास अपने पास मैग्नीट्यूड भी होता है, ये तो होता ही, प्लस डायरेक्शन भी होती है। भैया समझ नहीं आया, आप अच्छे से करके दिखाओ। तो आप कुछ ऐसा समझो। सबसे पहले यहाँ पे चारों डायरेक्शन जो अपनी होती है, यहाँ पे एक्स वाई एक्सेस अपना चारों डायरेक्शन को आप शो कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ले लो ईस्ट, अरे यार देख रहे हो क्या इधर, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो मान लेते हैं एक कार जो है वो कुछ ऐसे जा रही है, सॉरी गाइस, एक कार जो है वो कुछ ऐसे जा रही है u स्पीड से एंड ये कुछ एंगल थीटा बना रही है। ओके, सो अगर आपको स्पीड बोलनी होगी तो आप सिंपली बोलोगे कार की स्पीड u मीटर पर सेकेंड, बस खेल खत्म, और कुछ आपको बोलना ही नहीं है। क्या बोलोगे? कार की स्पीड जो है वो u मीटर पर सेकेंड है। लेकिन
अगर आपको वेलोसिटी बतानी हो, वेलोसिटी क्या है, तो आप बताओगे कार की स्पीड u मीटर पर सेकेंड तो है, वेलोसिटी क्या बताओगे u मीटर पर सेकेंड तो है, मेकिंग थीटा एंगल विद ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए मैंने बता दिया उसकी डायरेक्शन भी, थीटा उसने लगाया है ईस्ट डायरेक्शन के साथ। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस ले लूँ तो कार की जो वो किस तरफ जा रही है बेसिकली, तो उसकी डायरेक्शन भी हमें पता चल गई कि एक्स एक्सिस या फिर ईस्ट के साथ वो थीटा एंगल बना रही है। तो इससे आपको इसकी डायरेक्शन भी पता चल गई कि अच्छा यू मीटर पर सेकेंड से तो जा रही है, एंड इसकी डायरेक्शन भी मुझे पता चल गई है। एंड यही हमारे पास हो गई स्पीड एंड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास आता है एक्सेलरेशन। तो भाई अगर एक्सेलरेशन क्या होता है, तो जैसा कि मैंने बताया, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो चलिए अब समझते हैं। यहाँ पे कोई ए पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, यहाँ से ए से बी जाने पे करीब आपको 30 सेकेंड लगे इन दोनों के बीच जो आपके पास टाइम इंटरवल आया। एंड ए पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी यू मीटर पर सेकेंड थी, बी पे वी मीटर पर सेकेंड हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो चेंज इन वेलोसिटी होगा, कि वेलोसिटी कैसे बदल रही है ओवर द टाइम। तो यहाँ पे हमें टी सेकेंड लगा, तो यही सिंपली आपकी एक्सेलरेशन हो जाएगी। देखिए कितना सिंपली मैंने इसको भी बता दिया, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे ए पे हमारी वेलोसिटी कितनी थी, यू मीटर पर सेकेंड, एंड बी पे कितनी थी, वी मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा ए से बी जाने में, टी सेकेंड। तो चेंज कितनी थी वेलोसिटी का, वी माइनस यू, कितने टाइम में, टी में, और ये क्या बन गया हमारा एक्सेलरेशन। एंड इसमें भी सिंपली वही कॉन्सेप्ट लगेगा, एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन होती है। तो बस यहाँ पे आपने समझ लिया वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट कितना छोटा सा था। अब इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होने नहीं वाली है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। ये छोटी छोटी वीडियोस ताकि आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए मैं बना दिया करता हूँ। इन वीडियोस को भी अपना सपोर्ट दिखाइए। चलिए अब आगे मिलते हैं ऐसे ही कुछ यूजफुल छोटी वीडियोस के साथ। सो बाय।